हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं 12th क्लास का एक नया चैप्टर जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो 12th क्लास का कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो चैप्टर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सबका, आप उन चैप्टर्स को भी अच्छे से ज़रूर देख लें। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। पहले आपको थोड़ा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद इसी वीडियो में हम पूरी की पूरी 2.1 आज कवर करेंगे। उन क्वेश्चंस को कैसे करना है पूरा आपको बताऊंगा डिटेल में। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, वो समझ लेते हैं। ठीक है भाई, देखो 11th क्लास में आपके पास आया ट्रिग्नोमेट्री, है ना। 11th में आई ट्रिग्नोमेट्री, 10th में भी आई थी ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन 10th में थोड़ा अलग था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह उसकी टॉपिक्स थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले 11th क्लास में आया। तो जैसे मान लो हमारे पास एक साइन का फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन एक्स, इसको बोलते थे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर क्या है, आप x की वैल्यू पुट करते थे एंगल में, है ना। इनपुट क्या होता था, इनपुट था एंगल। भाई यहाँ पर आपने एंगल पुट करा, 30 डिग्री पुट करा, 45 डिग्री पुट करा, 60 डिग्री पुट करा, है ना। अलग अलग एंगल्स पर हमने वैल्यूज़ निकाली 11th क्लास के अंदर। हालांकि 90 के ऊपर भी हमने वैल्यूज़ निकाली, 180 पर, 360 पर, 765 पर, बहुत सारे। तो मैं समझा के आ रहा हूँ कि यहाँ पर x जो होता था ना, जो इनपुट होता था वो होता था एंगल। तो पुट करते थे एंगल और जो आंसर आता था, यानी कि जो आउटपुट होता था वो आता था एक रियल नंबर। बोलो सही बात है कि नहीं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, मैंने पुट करा साइन 30 डिग्री। तो भाई साइन 30 क्या होता है, 1/2 ही तो होता है। तो इनपुट क्या है, एंगल। आंसर किस में आया, रियल नंबर में, है ना। एक और ले लो, जैसे कि साइन 60, साइन 60 क्या होता था, √3/2। तो यहाँ पर इनपुट क्या होता था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनपुट क्या होता था, एंगल, और आउटपुट मिलता था आपको एक रियल नंबर। अब चैप्टर आ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि अब सब कुछ उल्टा हो गया। तो अगर मैं आपको बोलूँ साइन एक्स का जो इन्वर्स है उसको लिखा कैसे जाता है, तो साइन एक्स का इन्वर्स को लिखा जाता है साइन इन्वर्स एक्स। ये होता है इसका, ये साइन एक्स का इन्वर्स होता है साइन इन्वर्स एक्स, साइन के ऊपर छोटा सा -1। कॉस एक्स का इन्वर्स होता है कॉस के ऊपर छोटा सा -1। तो इस तरीके से इन्वर्स को लिखा जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अब ये बन गए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पर हुआ क्या, देखो चेंज क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स है। अब यहां पर जो इनपुट है वो हो गया रियल नंबर। ये इनपुट क्या हो गया, रियल नंबर। और इस बार जो आपको आउटपुट मिलेगा ना, वो मिलेगा एंगल। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने पुट करा साइन इनवर्स हाफ पुट करा। तो आपको देखना है साइन के टेबल में हाफ कहां पर आता है, तो आपको पता ही है 30 डिग्री पर आता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, समझ रहे हो आप। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता था, इनपुट होता था एंगल, आंसर आता था रियल नंबर में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या हो गया, अब इनपुट होगा रियल नंबर, यानी कि आप कोई वैल्यू पुट करोगे और उसका जो आंसर आएगा वो एंगल में आएगा। ठीक है, बड़ी बेसिक सा ये डिफरेंस है ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये सब कुछ उल्टा हो गया है। अब आपने एक बात पढ़ी है 10th में भी और 11th में भी कि साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखा हुआ है तो इसको साइन थीटा का स्क्वायर लिख दो। ये आपने 10th 11th में पढ़ रखा है। जब भी ऐसा है ऐसा लिख दो, लेकिन 12th में याद रखना साइन की पावर -1 को आप ऐसा नहीं लिख सकते हो। ऐसा मत कर देना भाई, पावर है वो होल की पावर बन जाती है। 9th 10th में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन 12th क्लास के अंदर साइन इनवर्स को साइन एक्स की पावर -1 गलती से भी मत लिख देना, क्योंकि साइन एक्स की पावर -1 तो यार 1/sin x हो जाएगा और ये cosec x हो जाएगा। फिर तो यार ये ट्रिगो ही बन गया, इन्वर्स कहाँ रहा। तो इन्वर्स की पहचान है इसके ऊपर -1, इसको होल पावर में गलती से भी लेकर के मत जाना। तो साइन एक्स का इन्वर्स क्या होता है, साइन इन्वर्स, cos x का cos इन्वर्स, tan x का tan इन्वर्स। ये आप समझ गए होगे 6 के 6 को कैसे हम उनके इन्वर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर इसका प्रिंसिपल ब्रांच, जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए, 2.1 एक्सरसाइज के लिए। जो मैं टेबल अब यहाँ पर बनाऊंगा ये 2.1 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हो गए? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, उसके बाद कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, और लास्ट कितना है? कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ पर लिखेंगे हम इसकी डोमेन, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी डोमेन और इधर मैं लिखता हूँ इसकी रेंज, ठीक है भाई। डोमेन और रेंज हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है। डोमेन होता है कि आप क्या क्या पुट कर सकते हो, और रेंज होता है कि उसके क्या क्या आंसर्स आएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मान लो एक फंक्शन है y इक्वल्स टू 2x। भाई आपने x को 1 पुट करा, 2 पुट करा, 3 पुट करा। 1 पुट करा आपको 2 मिला, 2 पुट करा 4 मिला, 3 पुट करा 6 मिला। ये जो आप पुट कर रहे हो ना 1 2 3, दैट इज डोमेन। और ये जो आंसर्स आ रहे हैं ना 2 4 6, वो रेंज है। तो डोमेन होता है आप क्या पुट कर सकते हो, रेंज होता है क्या क्या आंसर्स आएंगे पुट करने के बाद। तो इनकी आपको डोमेन और रेंज ये दोनों ही आपको पता होनी चाहिए। 2.1 के लिए डोमेन पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, रेंज पर तो पूरी एक्सरसाइज बनी हुई है। तो सबसे पहले डोमेन की अगर बात करूं, यहां पर आप x की वैल्यू -1 से 1 तक पुट कर सकते हो, कॉस में भी -1 से 1 तक पुट कर सकते हो। टैन के अंदर आप पूरा का पूरा रियल नंबर पुट कर सकते हो, कॉट के अंदर भी पूरा का पूरा रियल नंबर पुट कर सकते हो। कॉसेक और सेक में रियल नंबर पुट कर सकते हो, लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं कर सकते। रियल नंबर कर सकते हो लेकिन -1 से 1 के बीच में आइसोलेट कर, मतलब पूरी नंबर लाइन पुट कर सकते हो, लेकिन -1 से 1 के बीच में जो नंबर्स हैं वो हटा दिए गए हैं। सेक में भी सेम है, ठीक है भाई। तो डोमेन पर भी क्वेश्चंस आते हैं। अब रेंज, इसकी रेंज समझो। मेन साइन की जो रेंज है ना वो होती है -π/2 से π/2, या फिर आप इसको लिख सकते हो -90 डिग्री से 90 डिग्री, ठीक है ना। रेडियन और डिग्री दोनों में आपको याद होना चाहिए। तो 11th क्लास के अंदर हमने डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में हालांकि कन्वर्ट करना सीखा हुआ है, लेकिन मैं लिख देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। यानी कि साइन इनवर्स एक्स का जो आंसर है, याद रखना भाई, साइन इनवर्स एक्स का जो आंसर है वो -90 से 90 के बीच में आना चाहिए। 90 से अगर आंसर आपका ज़्यादा आ रहा है, मान लो 100 आंसर आ रहा है, 120 आ रहा है, तो टीचर उसको काट देगा, कटाकट, ठीक है भाई। -90 से छोटा आंसर आ रहा है तो टीचर उस आंसर को कंसीडर नहीं करेगा। तो आपको इसके आंसर्स निकालते समय ये बात दिमाग में रखनी है कि इसका क्या आंसर पॉसिबल है, इसके आंसर की रेंज क्या है। तो -90 से 90 है इसकी आंसर की रेंज, ठीक है। साइन की है -π/2 से π/2, कॉस की है 0 से π, 0 से 180 डिग्री तक इसके आंसर्स आ सकते हैं। 180 डिग्री से ऊपर नहीं चलेगा, 0 से नीचे नहीं चलेगा। टैन का भी सेम है साइन की तरह, लेकिन अब इसमें ना ओपन इंटरवल है, इधर क्लोज इंटरवल है, यानी कि यहाँ पर 90 आंसर आ सकता है, लेकिन टैन इनवर्स में 90 आंसर नहीं आ सकता। 89.999999 तक आंसर आ सकता है, लेकिन 90 आंसर नहीं आ सकता। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमने पढ़ा है tan π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए 90 आंसर नहीं आ सकता। कॉसेक की जो रेंज है वो भी बिल्कुल साइन की तरह है, π/2 से π/2, मगर इसमें से जो 0 वाला है ना भाई, 90 से 90 के बीच में 0 तो आता ही होगा, वो हटाना है मेरे को, उसको निकाल दो। क्यों? क्योंकि इसका भी रीज़न यही है, कॉसेक 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। सेक का भी आंसर कॉस की तरह है, 0 से π आ सकता है, लेकिन 0 से 180 डिग्री के बीच में भाई 90 डिग्री तो आता ही होगा, वो हटाना है मेरे को, क्योंकि इसका भी रीज़न यही है, सेक π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। और कॉट की रेंज होती है ओपन इंटरवल में 0 से π, इसमें 0 से 180 डिग्री तक, 180 से नीचे तक 179.999 तक आ सकता है, 180 नहीं आ सकता, क्योंकि इसका भी रीज़न यही है, कॉट पाई क्या होता है। तो कुल मिला के आपको इसके आंसर्स की रेंज क्या है, ये है भैया, ये आपको याद होना चाहिए अगर आपको 2.1 बहुत ही बढ़िया से एक्सरसाइज अटैम्प्ट करनी है और 2.1 पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। तो साइन की रेंज है -π/2 से π/2, टैन की वही है लेकिन ओपन पर, कॉसेक की वही है लेकिन 0 हटा दो, कॉस की है 0 से π, कॉस सेक की वही है लेकिन 90 हटा दो, कॉट की वही है लेकिन ओपन इंटरवल पर। बस ज़रा से चेंजेस हैं, आपको याद रखनी है इसकी डोमेन और रेंज, ठीक है भाई। अब आप यहाँ पर देख रहे हो
दो ही तरह की रेंज है, या तो π/2 से π/2, -π/2 से π/2 या 0 से π। दो तरह की रेंज यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये कॉन्सेप्ट जो सिखा रहा हूँ सीख लो, पूरी 2.1 ऐसे मक्खन की तरह हो जाएगी, फिर पता भी नहीं चलेगा, आप कहोगे कि हलवा चैप्टर है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपने देखा दो तरीके की रेंज है, एक तो -π/2 से π/2, ज़रा से चेंजेस हैं उसको देखेंगे बाद में, या फिर 0 से π, या तो -π/2 से π/2 या 0 से π। अब ये किस किस की रेंज है? ये साइन इनवर्स की रेंज है, ये कॉसेक इनवर्स की रेंज है, और ये टैन इनवर्स की रेंज है ना, इन्हीं की तो है। और 0 से π किस की रेंज है? कॉस की है, सेक की है, कॉट की है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, अभी बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे 2.1 में, आपको ये ज़रूर दिमाग में रख लेना है यार ये किस रेंज को बिलोंग करता है, ये π/2 से π/2 वाले को बिलोंग करता है या 0 से π वाले को बिलोंग करता है। ये π/2 से π/2 वाले को ये तीनों बिलोंग करते हैं, 0 से π वाली रेंज को ये वाले। अगर इनके अंदर नेगेटिव आ गया, जो π/2 से π/2 वाले को बिलोंग कर रहे हैं, अगर उनके अंदर नेगेटिव आ गया तो आपको उस नेगेटिव को ले जाना है बाहर, उसको धक्का दे दो, बाहर चल रहा है, बाहर निकल ले चल। लेकिन जिनकी रेंज 0 से π वाले हैं, उनमें अगर नेगेटिव आ गया तो बाहर तो इनको भी लेकर के जाना है, इनको भी लेकर के जाना है बाहर, लेकिन 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 साथ में पाई लगाना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट भाई? जो -π/2 से π/2 वाली रेंज को बिलोंग कर रहे हैं, अगर उनके अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव सीधा बाहर। जो 0 से π वाली रेंज को बिलोंग कर रहे हैं, अगर उनमें नेगेटिव आ गया उनको भी बाहर ले जाओ, लेकिन साथ में लगाना पड़ेगा पाई। ठीक है। और जैसे मैं अगर एक आपको एग्जांपल दूं, लिखा हुआ है साइन इनवर्स -π/2, तो भाई यहाँ पर क्या है, अंदर क्या है, माइनस आ गया ना। एग्जाम्पल बता रहा हूँ बस, इसको बाहर ले जाओ, क्योंकि ये किस रेंज को बिलोंग कर रहा है, साइन इनवर्स π/2 से π/2 वाले को बिलोंग करता है, तो इसका नेगेटिव चुपचाप बाहर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, इसको कुछ ऐसा सॉल्व करने की कोशिश मत करना, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है 2.1 के लिए, अगर साइन इनवर्स साइन x ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाता है जिसमें इनवर्स और ट्रिगो साथ में, इनवर्स और ट्रिगो, तो इसका आंसर याद रखना क्या आ जाता है, x। मान लो लिखा हुआ है tan इनवर्स tan 60, तो इसका आंसर कितना है, tan कट के, मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ बस। ठीक है। तो जब भी साइन इनवर्स और साइन, tan इनवर्स tan, कॉट इनवर्स कॉट, ये सब साथ में होंगे तो आंसर क्या होगा, एंगल उसका। ठीक है भाई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज बताई मैंने, अब आपको कराता हूँ पूरी की पूरी 2.1, बहुत ही मक्खन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाओ। लिखा हुआ है साइन इनवर्स -हाफ, प्रिंसिपल वैल्यू। देखो भाई, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, इनके जो आंसर्स हैं रेंज के अंदर, इनके जो आंसर्स हैं रेंज के अंदर, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू या फिर प्रिंसिपल ब्रांच। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -हाफ। देखो भाई, आपको क्या क्या बातें आनी चाहिए, अगर आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो क्या क्या बातें आपको दिमाग में रखनी है और क्या क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया उनको अप्लाई कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको आना चाहिए टेबल, जो 10th क्लास में सबसे पहली बार बनाना सीखा था। अगर आपको टेबल बनाने में दिक्कत है या याद रखने में दिक्कत है तो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री मैंने पूरी करवा रखी है, उसके टेबल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप टेबल बनाना सीख लेना, या फिर अगर आपको आता है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो टेबल आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, अब आप अंदर देख रहे हो, आप नेगेटिव आ गया, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसकी ना रेंज लिख दो। सबसे पहले आप इसकी रेंज लिख दो, रेंज होती है -π/2 से π/2, ये इसके प्रिंसिपल। मेरे दिमाग में ना ये बात हो गई सेट कि मेरा आंसर जो है ना अब इसके अंदर आना चाहिए। साइन देखते ही आप इसकी रेंज लिख दो, साइन इनवर्स देखते ही आप इसकी रेंज लिख दो, ताकि ये क्लियर हो जाए कि मेरा आंसर 90 से 90 के बीच में आना चाहिए। पहली बात क्या बताई, टेबल आना चाहिए। दूसरी बात क्या बताई, आप इसका आंसर लिख दो तुरंत कि इसका आंसर किसके बीच में है, वो भी लिख दिया। अब आप देखो, साइन के अंदर माइनस आ गया, साइन इनवर्स के अंदर माइनस आ गया, क्योंकि ये इस रेंज को बिलोंग करता है। तो मैंने क्या बताया था, इस रेंज को बिलोंग करने वाले का माइनस सीधा बाहर ले जाओ। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाओ, इसका माइनस बाहर ले जाओ, साइन इनवर्स हाफ। अब टेबल का यूज होगा। आप देखो, हाफ साइन में, टेबल में हाफ साइन में कहाँ पर आता है, तो आपको पता चलेगा कि हाफ आता है π/6 पर, यानी कि 30 डिग्री पर। और फिर अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई, जब भी साइन इनवर्स और साइन साथ में हो
तो आंसर क्या होता है x। तो साइन इनवर्स और साइन साथ में, आंसर क्या आ गया माइनस का π/6, ये होता है -30 डिग्री। तो ये इस रेंज में है, मतलब आंसर बिल्कुल ठीक है। समझ में आया कैसे कैसे दिमाग चलाना है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। तो पहले टेबल का यूज़, उसके बाद इसका आंसर क्या है वो वाली रेंज, और अगर माइनस आ गया अंदर तो किस रेंज को बिलोंग कर रहा है, इसको या इसको, तो उस हिसाब से प्रॉपर्टी लगेगी। उसके बाद हमको देखना है हाफ कहाँ पर आता है, फिर ये वाली प्रॉपर्टी कर जाएगा। और देखो क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, कॉस इनवर्स √3/2। अब देखो माइनस नहीं है अंदर, अंदर माइनस नहीं है, बहुत ही बढ़िया बात है। सबसे पहले आप इसकी रेंज लिखो। आंसर इसका क्या था, 0 से लेकर के पाई तक आंसर था इसका। तो आप देखो कॉस के टेबल में √3/2, माइनस का चक्कर नहीं है। अगर अंदर माइनस ना हो तो इन सब के बारे में सोचना भी मत, ये तभी सोचना जब अंदर माइनस है। तो कॉस इनवर्स √3/2, तो कॉस के टेबल में √3/2 आता है, फिर से किस पर, 30 डिग्री पर, तो कॉस π/6। तो कॉस इनवर्स और कॉस साथ में है, तो इसका आंसर आ गया π/6, ये होता है 30 डिग्री, और 0 से 180 के बीच में 30 आता है, बिल्कुल आंसर करेक्ट है। तीसरे पर आ जाओ, कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स 2 की जो रेंज थी ना, वो थी -π/2 से π/2, मगर 0 हटाना है इसमें से, तो इसका रेंज लिख दो। मेरा आंसर इसके बीच में आना चाहिए। तो माइनस तो है नहीं अंदर, तो अच्छी बात है। ये तो 2 कहाँ पर आता है भाई, ये भी 30 डिग्री पर आता है, तो ये हो जाएगा कॉसेक π/6। कॉसेक कॉसेक गया, आंसर आ गया π/6, 30 डिग्री है, बीच में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में tan इनवर्स, अब देखो माइनस आ गया, ये आ गया tan इनवर्स और माइनस का √3। तो पहले इसकी रेंज लिख दो। इसकी रेंज है ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। इसकी रेंज है ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। अब अंदर आ रहा है नेगेटिव, तो क्योंकि ये इस रेंज को बिलोंग करता है तो नेगेटिव सीधा बाहर चला जाएगा। अब tan में √3 कब आता है, ज़रा दिमाग लगाओ। tan में √3 आता है 60 डिग्री, मतलब π/3 पर। tan से tan कट गया, तो आंसर आ गया -π/3, -60 इनके बीच में आता है, बिल्कुल ठीक है। लग रहे हैं ना आसान। क्वेश्चन नंबर 5 में है कॉस इनवर्स -½ कॉस इनवर्स -½ तो इसकी रेंज है 0 से पाई। अब इसके अंदर नेगेटिव आ गया और रेंज ये है, तो माइनस बाहर तो जाएगा, हाफ माइनस बाहर जाएगा, लेकिन आपको पाई भी लगाना पड़ेगा इस बार, ठीक है। तो हाफ कब आता है भाई, ये आता है 60 डिग्री पर। 60 डिग्री को लिखते हैं कॉस में π/3, तो कॉस कॉस गया, पाई माइनस π/3, एलसीएम लोगे आंसर आ जाएगा 2π/3। 2π/3 होता है 120 डिग्री, इसके बीच में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, 6th पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, ये हो गया tan इनवर्स -1। इसकी रेंज होती है फिर से वही -π/2 से π/2। नेगेटिव आ रहा है, इस रेंज को बिलोंग करता है, तो नेगेटिव सीधा बाहर ले जाओ। और 1 कब आता है, 45 पर आता है tan के टेबल में, तो 45 होता है tan π/4। तो आंसर आ गया -45, जो कि इसके बीच में लाए करता है। 7 पर आ जाओ। ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आकर के भी अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हो बिंदास। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये है सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक की रेंज बताई थी मैंने 0 से पाई, मगर π/2 हटा दो इसमें से। तो सेक के टेबल में 2/√3 आता है भैया 30 डिग्री पर, तो ये हो जाएगा सेक π/6। तो ये तो सीधा कट ही गया, तो π/6 आंसर आ गया। 30 डिग्री इसके बीच में लाए करता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कॉट इनवर्स √3। कॉट की रेंज बताई थी मैंने 0 से पाई, 0 से 180। तो कॉट के टेबल में नेगेटिव तो है नहीं, कॉट के टेबल में √3 कब आता है भैया, ये आता है π/30 डिग्री पर, दोबारा से π/6। तो कॉट से कॉट, π/6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री इसके बीच में आता है, आंसर बिल्कुल ठीक है। 9th क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कॉस इनवर्स -1/√2। तो इसकी रेंज है 0 से पाई। तो कॉस इस रेंज को बिलोंग कर रहा है, अंदर नेगेटिव आ गया, बाहर आएगा नेगेटिव, लेकिन साथ में आपको पाई भी लगाना होगा।
अब 1/√2 किस पर आता है 45 पर, cos π/4, तो cos से cos पाई माइनस π/4, आंसर आ गया 3π/4। ये होता है कितना होता है 135 डिग्री इसके बीच में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। कॉसेक इनवर्स माइनस का √2, तो इसकी रेंज जो होती है वो होती है -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल, जीरो नहीं आएगा बस। तो नेगेटिव आ रहा है, इस रेंज को बिलोंग करता है, तो नेगेटिव सीधा बाहर आ जाएगा। √2 आता है फिर से 45 पर, तो इसको लिख दो कॉसेक π/4, कॉसेक कॉसेक गया नेगेटिव π/4, नेगेटिव 45 इसके बीच में आ रहा है, तो आंसर बिल्कुल। तो ये 10 तक तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है आगे भी आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 11, 12, अब 13, 14 देखो भाई। 11 में देखो क्या बोल रहा है। अब उसने मिक्स करके दे दिया, tan इनवर्स 1 दे दिया, cos इनवर्स -½ दे दिया और sin इनवर्स -½ दे दिया। अब आपको इंडिविजुअल तो आंसर देखना है, मतलब इंडिविजुअल तो रेंज देखनी है इसकी, बाकी ओवरऑल जो फाइनल आंसर आएगा वो किसी के साथ मैच नहीं करना, वो तो जो आंसर है वो आंसर है। जैसे अब यहाँ पे इसकी रेंज थी -π/2 से π/2 और पॉजिटिव है, इसमें तो कोई कलेश ही नहीं है, तो 1 को सीधा लिख दो, किस पर आता है 45 पर ना, तो tan π/4। इसकी रेंज है 0 से π, इसकी रेंज है 0 से π, लेकिन माइनस आ गया अंदर, तो माइनस आएगा तो बाहर, माइनस बाहर आएगा, लेकिन साथ में आप पाई भी लगा दो। और इसका तो सीधा, क्योंकि ये इसकी रेंज है π/2 से π/2 वाली, माइनस सीधा बाहर ले जाओ, तो ये आपको कुछ इसमें ऑपरेशंस लगाने लग गए, तो ये कट के सीधा आ गया π/4 और ये पाई। अब हाफ देखो, कॉस के टेबल में किस पर आता है 60 पर आता है, तो π/3, और साइन के टेबल में हाफ कहाँ पर आता है 30 पर आता है, तो π/6। तो ये हो गया π/4 प्लस π/1 माइनस कॉस कॉस गया π/3, साइन साइन गया π/6, एलसीएम आ गया 12। 4 के टेबल में 12 आता है 3 पर, 1 के टेबल में 12 पर, 3 के टेबल में 4 पर, 6 के टेबल में 2 पर, तो 12 3 15 पाई माइनस 6 पाई बाय 12, 9 पाई बाय 12, कट कटा के 3 पाई बाय। तो ये आपको किसी के साथ मैच नहीं करना है ना, ये जो आंसर आ गया वो आ गया। 12th पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में है cos इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, ठीक है। इसकी रेंज है 0 से π, तो cos इनवर्स हाफ कब आता है भाई, ये आता है आपका 60 डिग्री पर π/3, और इसमें हाफ कब आता है 30 डिग्री पर, तो π/6। तो cos cos कट गया π/3, साइन साइन कट गया π/6, तो π/3 प्लस ये भी कट के आ गया π/3, एलसीएम लेकर आ गया 3, पाई प्लस पाई, फाइनल आंसर होगा 2π/3। ठीक है भाई। 13 और 14 देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y है, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y है, बोल रहे हैं चारों में से कौन सा ऑप्शन है। देखो भाई, इसका जो भी आंसर आएगा वो रेंज होगी कि नहीं भाई, x को आप जो भी पुट करोगे उसका आंसर आएगा, आंसर y है ना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके आंसर क्या क्या आ सकते हैं। इसकी रेंज क्या है 90 से 90, माइनस π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल में। तो क्लोज इंटरवल ये वाला है, देखो यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, तो इसका सिंपली ऑप्शन क्या होगा माइनस π/2 से π/2। वही y का आंसर इससे ज़्यादा इससे कम नहीं आ सकता, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और 14 में देखो क्या है, ये है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। इसको सॉल्व करना है और बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो tan वाली रेंज है माइनस π/2 से π/2, नेगेटिव तो है नहीं खैर अंदर, और ये 60 पर आता है, तो π/3 लिख दो इसको। सेक ये 0 से π को बिलोंग करता है और माइनस है, तो इसको क्या लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2। तो ये कट गया, आ गया π/3, माइनस का पाई और प्लस का 2 कब आता है भाई, 2 आता है सेक में किस पर 60 पर π/3। तो ये हो जाएगा π/3 माइनस π/1 प्लस π/3, एलसीएम आया 3, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई,
तो 2 पाई माइनस पाई बाय 3 होगा इसका फुल एंड फाइनल आंसर, माइनस पाई बाय 3 बी ऑप्शन में मैच कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.1। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आए होंगे आपको, और इस टाइप के क्वेश्चन आप बाहर से भी बना पाओगे। कोई भी अगर आपको दिक्कत लगी हो नीचे कमेंट करना, या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ पर आकर के अपने डाउट्स को पूछ लो। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।